बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर पर हाथ रख कर इस तरह सूरत कौसर पढ़ लो, फौरी हाजत पूरी हो जाएगी। ढेरों हाजतें चंद मिनटों में पूरी हो जाएंगी। एक बार इस वजीफे को आजमा कर देख लें। मुकम्मल वजीफा जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, सर पर हाथ रख कर सूरत कौसर पढ़ने के बहुत ज़्यादा कमालात हैं। आप यकीन माने ये वो अमल है कि इससे 10 दिनों में हाजत ज़रूर पूरी हो जाती है। किसी भी बहन भाई की हाजत छोटी हो या फिर बड़ी हो, अगर मुसीबतें परेशानियां आती हैं, दुनिया का कोई इंसान अपने ऊपर परेशानी और मुसीबत से इनकार तो नहीं कर सकता। ये दुनिया मुसीबतों और परेशानियों और गमों का घर है। बाज़ लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं। बाज़ ख़वातीन अपने खावन की बारह रवी के मुतालिक गमगीन रहती हैं। कुछ लोग माल असबाब के ख़त्म हो जाने पर गम में डूबे रहते हैं, तो बाज़ लोगों को औलाद ना होने का गम सताता रहता है। अगर इंसान चाहता है और परेशानियों से फौरी तौर पर निजात हासिल करे, तो इसको चाहिए कि जब कभी आपको लगे कि आप पर सख्त तरीन परेशानी आ चुकी है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, इसको चाहिए कि सर पर हाथ रख कर सूरत कौसर को 11 मरतबा इस तरह पढ़े कि अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़े, और हर बार सूरत कौसर को पढ़ते वक्त शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। फिर इसी दौरान अपनी आंखें बंद करके और जो कोई परेशानी और मुसीबत इस वक्त इस पर आई हुई है, इसको अपने जहन में ज़रूर रख ले। फिर जैसे ही ये ख़त्म हो जाए तो अल्लाह करीम से अपनी इस हाजत की दुआ करे। अक्सर लोग बाद में सवालात और वीडियो में कमेंट्स करके बार बार पूछते रहते हैं। इनकी आसानी के लिए दोबारा से फिर इनको बताना ज़रूरी समझते हैं ताकि इनको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले तो इस अमल को करने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, क्योंकि परेशानी तो इंसान को किसी भी वक्त आ सकती है। जैसे ही कोई परेशानी आ जाए तो इस अमल को करें, और जब तक वो परेशानी ख़त्म नहीं हो जाती इतने दिन ज़रूर इस पर अमल करते रहें। सबसे पहले तो आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह पहले ही दिन आपकी वो परेशानी हाजत पूरी हो जाएगी। अगर फिर भी वो ख़त्म ना हुई हो तो 3 दिन तक मुसलसल ये अमल जारी रखें। इंशाअल्लाह इन 3 दिनों में ये परेशानी और मुसीबत जो आप पर नाज़िल हो चुकी है वो ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। इस अमल के साथ साथ वो अपने गुनाहों से भी ज़रूर तौबा कर ले। अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए परवरदिगार आलम से मग़फ़िरत तलब करे और सादिक दिल से तौबा करके गुनाहों को छोड़ने का अहद करे, क्योंकि इंसान पर पड़ने वाले अक्सर मसाइब आलाम इसके अमल का नतीजा होते हैं, जिसकी कुरान करीम ने भी तायद की है। सूरह शूरा की आयत में इरशाद होता है, तुम तक जो भी मुसीबतें पहुंचती हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है, और वो बहुत सी बातों को माफ़ भी कर देता है। इंशाअल्लाह इस अमल को जो जारी रखेगा तो आप खुद अपनी आँखों से ये मौजज़ा देखेंगे। अल्लाह पाक आपकी हर मुसीबत को ख़त्म फरमा देगा। मोहतरम नाजरीन, सूरह कौसर के क्या फ़ज़ाइल हैं। ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस मौके पर नाजिल हुई, इसकी फ़जीलत क्या है, और इसका ज़िक्र करने से अल्लाह पाक इस दुनिया में क्या बरकत नाजिल फरमाते हैं और आखिरत में इसका क्या अजर व सवाब रखा है, वो सारे फ़ज़ाइल बरकत आज हम आपको बताएंगे। कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है, जिसके बारे में मशहूरी है कि ये सूरत मक्की सूरतों में से है। इसके बाद आपने पूछा, जानते हो कि कौसर क्या है? लोगों ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसके रसूल को ज़्यादा मालूम है। फरमाया, वो एक नहर है जो मेरे रब ने मुझे जन्नत में अता की है, जिसमें बहुत खैर है, और वो हौज़ है जिस पर मेरी उम्मत क़यामत के रोज़ पानी पीने के लिए आएगी। नाज़रीन, कुरान करीम में रब काबा ने खुद फरमाया कि कुरान रहमत और शफा है। आज हमारा हाल क्या है? हम बीमारों की दुआ करने के लिए तबीबों और डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन कुरान पाक पढ़ते तो क्या
کھول کر دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن سے بھی لازمی برکتیں لینی چاہیے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ہمارے گھر میں بیماریاں اور پریشانیاں قرآن کی تلاوت نہ کرنے کا سبب تو نہیں۔ قرآن دلوں کا سکون ہے، قرآن دلوں کا چین ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ بعض اوقات تنگی و پریشانی اپنے بدعمالی کا نتیجہ ہوا کرتی ہے، اسی لیے عمل کی اصلاح پر توجہ کی ضرورت ہے۔ صدقہ خیرات سے بھی مصائب عالم دور ہوتے ہیں۔ تمام احباب نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اللہ پاک اس کے عمل برباد کر دے گا اور اللہ پاک کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا جب تک اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ نہ کر لے۔ ہمیشہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے نیک بختی اور دولت مند کی برکت حاصل ہوتی ہے۔ بدبختی اور مفلسی غربت دور بھاگتی ہے، اور جماعت کو ترک کرنا اور نماز نہ پڑھنے سے اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔